नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। एक्सियोम 4 मिशन पर गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य की वापसी आज शुरू होगी। राज्य में फर्जी बाबाओं के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी में अब तक 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से फर्जी लोगों की शिकायत पुलिस से करने की अपील की। सावन के पहले सोमवार पर प्रदेश के शिवालयों में आज भक्तों की भारी भीड़। शासन प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए और बेस अस्पताल हल्द्वानी में देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र शुरू किया गया है। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं स्वाति कपिल और अब समाचार विस्तार से। एक्सियोम 4 मिशन पर गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य की वापसी आज शुरू होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वापसी यात्रा भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगी और मिशन के सदस्य कल लगभग 3 बजे धरती पर पहुंच जाएंगे। शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य सदस्यों को 7 दिन के पुनर्वास में रखा जाएगा ताकि वे वापस धरती के गुरुत्वाकर्षण में समायोजित हो सकें। लखनऊ में मीडिया से बातचीत में शुभांशु शुक्ला के पिता शंभुदयाल शुक्ला ने कहा कि सुरक्षित वापसी के लिए वे लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। जिसके लिए हम लोग गिनते दिन से इंतजार कर रहे थे, अब वो जो है वापसी हो रही है। हम लोगों को बहुत ही खुशी है और बहुत प्रसन्न है कि जल्दी से जल्दी वो वापस आ जाए। ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं को सकुशल जो है पृथ्वी पर आसानी से उनका वापस हो और ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन हो। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 14 दिन के मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में हैं। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष केंद्र में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित 7 प्रयोग किए। राज्य में सावन मास और कावड़ यात्रा के दौरान फर्जी बाबाओं के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी में अब तक 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चल रहे इस अभियान के तहत देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, टिहरी और अन्य जिलों में उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो साधु संतों का भेष धरकर महिलाओं और श्रद्धालुओं को गुमराह कर रहे थे। शासन ने स्पष्ट किया कि यह अभियान अभी जारी रहेगा और आस्था के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से अपील की कि यदि उन्हें किसी भी छद्म वेशधारी पर संदेह होता है तो वे इसकी सूचना पुलिस को दें। हमारी अपनी धार्मिक आस्था का छुपाकर वेश बदल कर रह रहे व्यक्ति या तो अपने मूल स्वरूप में आ जाएं, मूल रूप में आ जाएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए वो तैयार हो जाएं। मैं सभी से अपील करता हूँ, पवित्र श्रावण मास भी चल रहा है, हर जगह बम बम भोले के जय घोष हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ों शिव भक्त कांवड़िए माँ गंगा का जल लेने हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आपके घर या आसपास कहीं भी आपको ऐसे छद्म वेशधारी या जिनके ऊपर जरा सा भी संदेह होता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें और पुलिस तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पौड़ी गढ़वाल जिले विशेषकर कोटद्वार नगर क्षेत्र में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बंदर खेतों और बागानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में आमजन पर हमले की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। बेस अस्पताल कोटद्वार के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से जून 2025 के बीच लगभग 250 से अधिक लोग बंदरों के हमले में घायल हो चुके हैं। केवल मार्च और मई में ही 150 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। निजी अस्पतालों में भी बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सिंभलचौड़ क्षेत्र में अनावश्यक बड़े पेड़ों और बारात घर के कारण बंदर झुंड में डेरा जमाए रहते हैं। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BM गुप्ता ने कहा कि बंदर के काटने पर तुरंत एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाना जरूरी है, अन्यथा यह जानलेवा हो सकता है। अगर बंदर काटता है तो वही है जो रेबीज से बचाव के लिए उसको भी अपना टीकाकरण करवाना पड़ेगा। जो घाव है एंटीसेप्टिक लोशन से साफ करना है और एंटीसेप्टिक यूज करना है। बंदर काटने में एक और है कि टीटी को भी लगवाना अनिवार्य है। देखिए लापरवाही तो करना ही नहीं चाहिए। जो भी वाइल्ड एनिमल काटता है ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर रेबीज का वायरस था या नहीं था। अपने प्रिकॉशन के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीनेशन कराना मस्ट है।
कोटद्वार नगर निगम के मेयर शैलेंद्र सिंह रावत ने बताया कि अब नगर निगम को भी बंदर पकड़ने का अधिकार मिल गया है, जो केवल वन विभाग के पास था। बहुत जल्द नगर क्षेत्र में बंदरों को पकड़ने के लिए संयुक्त अभियान शुरू किया जाएगा। पहले जो दिक्कतें आती थी कि फॉरेस्ट का अधिकार क्षेत्र, अब शासन स्तर पे ये निर्णय हुआ है, संयुक्त बैठक की गई कि अब नगर निगम भी बंदरों को पकड़ सकता है और कहीं वन क्षेत्र में उनको छोड़ सकता है। पहले हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं थे और हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं थे, इसलिए फॉरेस्ट भी हमसे एग्री नहीं करता था। अब फॉरेस्ट की हमने संयुक्त टीम बनाई है, नगर निगम फॉरेस्ट, और इसका अभियान चला रहे हैं। इसमें जो पकड़ने वाले हैं उनको टेंडर के माध्यम से टेंडर लिए जाएंगे। स्थानीय प्रशासन के अनुसार बंदरों की बढ़ती संख्या और हमलों पर अंकुश लगाने के लिए दोनों विभाग मिलकर सख्त कार्रवाई करेंगे, जिससे आमजन को राहत मिल सके। सावन के पहले सोमवार को प्रदेश के शिवालयों में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। तड़के से ही शिवभक्त मंदिरों में जलाभिषेक के लिए जुटने लगे हैं और दिन चढ़ने के साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक बढ़ने लगी है। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशीपुर, देहरादून और अन्य क्षेत्रों के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इधर हरिद्वार में कावड़ यात्रा अपने चरम पर है। गंगा जल लेकर लौट रहे कावड़िए बोल बम के जयघोष के साथ शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। शिव भक्ति के रंग में रंगे हरिद्वार, ऋषिकेश और मार्ग के अन्य नगरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर, रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ मंदिर, अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम, पौड़ी के दूधातोली शिव मंदिर, नीलकंठ महादेव सहित अन्य प्रमुख शिवधामों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चन का आयोजन किया गया है। प्रशासन और पुलिस द्वारा मंदिरों के आसपास विशेष सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, मेडिकल टीमों की तैनाती और जल सेवा के प्रबंध किए गए हैं। सावन के पहले सोमवार के इस पावन दिन पर पूरा उत्तराखंड शिव भक्ति में लीन नजर आ रहा है। इधर श्रावण मास के कावड़ मेले के दौरान हरिद्वार में शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए एसडीआरएफ ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। गंगा घाटों और हर की पैड़ी पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ड्रोन और मोटरबोट से निगरानी की जा रही है। एसडीआरएफ की टीमें ड्रोन के जरिए घाटों पर नजर रख रही हैं। किसी भी श्रद्धालु के गंगा में बहाव की चपेट में आने या रेलिंग पार करने की स्थिति में तुरंत अलर्ट जारी किया जाता है और मोटरबोट से टीम मौके पर पहुंचकर श्रद्धालु को सुरक्षित बाहर निकाल लेती हैं। हर की पैड़ी सहित प्रमुख घाटों पर एसडीआरएफ की टीमें 24 घंटे तैनात हैं। इस बीच कावड़ यात्रा में बड़े डीजे को लाने पर लगाई गई रोक पर हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि पुलिस द्वारा एक निर्धारित साइज से अधिक का डीजे लगाने पर कार्रवाई की जा रही है। छोटे डीजे के प्रयोग पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। हरिद्वार पुलिस सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करती है। हरिद्वार में आने वाले जो डीजे हैं उनका भी हम लोग यहाँ स्वागत करते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो बड़े डीजे आते हैं वो कई बार रोड जाम और उसके साथ साथ एक्सीडेंट्स का भी कारण बनते हैं। पूर्व के हमारे अनुभव ये बताते हैं बड़े डीजे के कारण होने वाले कंपटीशन में कई मारपीट की और बड़े बलवे की भी घटनाएं हुई हैं। 10 बाय 12 का जो डीजे का साइज है, जिससे यात्रा में भी सुगमता होती है। और डीजे बजाने को लेके कभी किसी प्रकार का कोई पुलिस के द्वारा कोई रोक नहीं है इसमें। आप लेकिन एक निर्धारित साइज के अनुसार ये डीजे को बजाएं, निर्धारित साइज में ही लेके जाएं ताकि जो सड़क की दुर्घटना है उससे भी बचा जा सके और साथ में जो आवागमन में भी सुविधा हो। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नकली और खराब गुणवत्ता वाले उर्वरकों के मुद्दे पर तत्काल और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। बेस अस्पताल हल्द्वानी में देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र शुरू किया गया है। इस पहल से दिव्यांगजनों को न केवल डिजिटल पहचान मिलेगी बल्कि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने में भी यह केंद्र अहम भूमिका निभाएगा। यह केंद्र सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और गुरुवार को खुलेगा, जहां केवल दिव्यांगजन ही आधार बनवा सकेंगे या उसमें सुधार करवा सकेंगे। देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह में पिछले 10 वर्ष में 274% की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2024-25 के बीच कर विभाग से जारी रिफंड में 474% की बढ़ोतरी हुई। करदाताओं की संख्या में भी 133% बढ़ोतरी हुई है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एक्सियोम 4 मिशन पर गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य की वापसी आज शुरू होगी। राज्य में फर्जी बाबाओं के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी में अब तक 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से फर्जी लोगों की शिकायत पुलिस से करने की अपील की। सावन के पहले सोमवार पर प्रदेश के शिवालयों में आज भक्तों की भारी भीड़। शासन प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए और बेस अस्पताल हल्द्वानी में देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र शुरू किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।